अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ये जो नोटिस है सब इसके बारे में बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या है, किस तरह है। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है और आपने मेरे जो है वो थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि क्या ईयू सिटीज़न की अब लीगलाइज़ेशन नहीं होगी, क्या ये नोटिस इसके बारे में है? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नोटिस में उन्होंने क्लियर कट बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो है जी लीगलाइजेशन ख़त्म हो गई है या अपोस्टाइल आ गया या ईयू वालों को लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से ईयू वालों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि उनको जो है वो नहीं चाहिए या ये वो कुछ भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद उन्होंने जो बड़ी बढ़ाई हुई थी, जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग्स, होटल रिज़र्वेशंस चाहिए होती थी या इंश्योरेंस हेल्थ की चाहिए होती थी या बहुत सारी बारीक-बारीक चीज़ों को वो लोग टेस्ट करते थे, वो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, उसमें थोड़ी-सी हम लोग जो है ना वो नरमी दिखा रहे हैं। बाकी कुछ भी ऐसा-वैसा चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है लीगलाइज़ेशन का। उन्होंने इसमें भी लिखा हुआ है कि वो जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। अब इन द एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसको पढ़ के भी सुना देती हूँ, ठीक है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली मेंबर्स के लिए लिखा हुआ है कि जो ईयू नेशनल के फैमिली मेंबर्स हैं, वो जो उनकी आर्टिकल R23 है, तो ठीक है, उसके अंदर नेशनल वीज़ा टाइप की फैमिली रीजंस के जो भी इटालियन ईयू नेशनल है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को जो बुलाना चाहते हैं, जिसमें उसका पार्टनर आ जाता है और पार्टनर के ही फिर उन्होंने जो है ना वो बता दिया है कि उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर होना चाहिए। ये हमें पहले से पता है कि रजिस्टर होना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। फिर उन्होंने कहा है कि जो भी हमारा होस्ट मतलब हमारा इटली का और पाकिस्तान का जो भी मुआहदा हुआ है पहले से मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेके, ज़ाहिर बात है वो यही है कि मैरिज जो है वो यहाँ से लीगलाइज होगी, फिर वहाँ से कम्यूने में रजिस्टर्ड होगी और फिर आपको मैट्रिमोनियो मिलेगा। तो यही उन्होंने कहा है कि वो सिस्टम अभी चलेगा और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि मतलब अभी वो नहीं चलेगा या पोस्टाइल चलेगा या कुछ भी ऐसा। उन्होंने यही लिखा है कि जो पहले से हमारी अ, लेजिस्लेशन ने एक्सप्लेन किया हुआ है वही चलेगा, ठीक है। और हमारी जो मेंबर स्टेट ने पार्टनरशिप के साथ अपनी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अंडर रेलिवेंट जो है वो किया हुआ है होस्ट मेंबर के साथ, वही सिस्टम चलेगा। फिर उन्होंने कहा है कि अगर वो पार्टनर आपका 21 साल या उससे कम का होता है या फिर भी वो अपने स्पोज के अंडर ही आएगा और वो जो उससे कम एज होगा उसको भी मतलब पेरेंट्स बुला सकते हैं। 21 साल ईयू नेशनल्स के लिए आपको पता है 21 साल तक की छूट होती है, 18 से मतलब जो हमारे सजोर वाले होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है 18 की बच्चों की, और जो ईयू वाले होते हैं उनके लिए 21 तक की छूट उन्होंने दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो भी है तो उन्होंने पार्ट बता दिया कि उसके भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप जिन्होंने ईयू नेशनल्स ने किसी को टूर वगैरह पे बुलाया है तो वो भी बिल्कुल जो सेम पहले आता है वही चलेगा। और उन्होंने कहा है कि ये ना समझे कि हम उसको स्पेशली ट्रीट करेंगे, विल बी ट्रीटेड एट ऑर्डिनरी वीज़ा, मतलब उनको ऑर्डिनरी वीज़ा के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और रिक्वेस्ट फॉर टूरिज्म एंड ग्रेजुटी डज नॉट अप्लाई, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि स्पेशल होगा, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से टूरिज्म वीज़ा अप्लाई होता है वैसे ही उसको प्रोसीड किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट्स के लिए आपने वही consulate.islamabad वाली आईडी पर ईमेल करनी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ईमेल आपने करनी है। और फिर उन्होंने वही बात रिपीट कर दिया कि नोला ओस्ता नहीं चाहिए। नोला ओस्ता तो पहले भी हमारे जो ईयू नेशनल्स हैं उनको नहीं चाहिए होता, हमें पहले से पता है। ये वीज़ा विल बी इशूड फ्री ऑफ चार्ज, वीज़ा उनका वही मैट्रिमोनियो ही होता है और तो उनका मतलब ऐसे ऐसे कोई वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो ये भी हमें पहले से पता है। तो फिर उन्होंने कह दिया कि ये भी हमें पहले से पता है, चाहे आप जो ईयू नेशनल है, चाहे आप सजोर वाले हैं, जब आप इटली में अपने जब जिस दिन आपका फॉर एग्जांपल आज 2 जून है, आज आपका वीज़ा लग गया है, तो अगर आप
1 जून 2025 तक आपने एंट्री देनी होती है 365 दिन के अंदर, और जिस दिन आप एंटर हो गए हैं उस दिन से अगले 1 हफ्ते के अंदर आपने रेलेवेंट पोस्ट ऑफिस कमूने आपके नज़दीक जो भी गवर्नमेंट का इदारा है रिलेटेड, उसमें आपने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि ये बंदा आ चुका हुआ है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब नेक्स्ट वहाँ पर प्रोसीड हो जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है, ये भी हमें पहले से पता है सारा कुछ। फिर उन्होंने कहा है कि जिन जो 3 मंथ से कम के लिए वहाँ पे आते हैं उनको जो बेनिफिट्स और पहले दिए जाते हैं वो सारे बीच में ही होंगे। हाँ, अलबत्ता जो 3 मंथ से कम अरसे के लिए फैमिली मेंबर पहले भी आते हैं, टूरिज्म जो वीज़ा होता है 3 मंथ या उससे कम का होता है, उसमें फैमिली वेरिफिकेशन हम अब भी करेंगे और आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी चेक करेंगे, फाइनेंशियली मतलब पैसों के तौर पर आप कितने परसेंट डिपेंडेंट हैं। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस और एयरलाइन टिकट्स हम उसको छूट दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी उन्होंने कहा है कि एयरलाइन टिकट पहले हमें शो करवानी पड़ती थी कि ये टिकट है, ये इंश्योरेंस है, हेल्थ और ये वो। फिर उन्होंने कहा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इनविटेशन लेटर और जो सिविल स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपने अप्लाई करना है या इकोनॉमिक रेमिटेंस है, वो सब सेम ही रहेगी। बाकी जहाँ तक लीगलाइजेशन की बात है वो यहाँ पर देखिए उन्होंने सेपरेटली लिखा हुआ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज्ड और मैरिज और सिविल यूनियन ड्यूली ट्रांसक्राइब्ड इन इटली, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो लीगलाइज्ड होने चाहिए। फिर वही लीगलाइजेशन की बात आ गई है, तो ये जो लोग इस बात को जो है वो कर रहे हैं सर्कुलेट, तो ऐसा इसमें लिखा नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लीगलाइजेशन नहीं होगी या ईयू वालों के लिए ऐसे कर दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।